एवरीवन। सो क्या है आपके पर्सन के करंट ट्रू फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए, एंड उनके अपकमिंग एक्शन क्या होंगे, चलिए देख लेते हैं। नाउ आई एम गोना शफल द कार्ड्स। सो here we have ten of wands, the star and nine of wands. आपके हो सकता है बेसिकली आप लोगों की 3-4 महीने से बात नहीं हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है ना, काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, उनको काफ़ी टाइम हो गया है लास्ट आपसे खुले हुए, खुल के बात करे हुए। एंड कहीं न कहीं वो चाहते तो हैं, देखिए वो चाहते हैं कि रिश्ते में इम्प्रूवमेंट्स आए, रिश्ता आगे बढ़े। जेन्युइन फीलिंग्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? अब इसके पहले वो कैसे थे, क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो अभी प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि दे डोंट केयर, ऐसा नहीं है। उनको केयर है एंड उनको जेन्युइनली इस रिश्ते में फ्यूचर चाहिए। उनको मन है कि कुछ लॉन्ग लास्टिंग हो आपके साथ, एंड जो भी हो अच्छा हो। मतलब एक्चुअली आपके पर्सन को भी फील होता है ना कि कहीं ना कहीं आप लोग शायद एक दूसरे के लिए ही बने हो। एंड जिस तरीके से आप रहे हो उनके साथ रिश्ते में, वो बड़ा ही जेन्युइन है, बिना किसी एडवांटेज के, बिना किसी मतलब के। तो आपके पर्सन को फील होता है कि अगर मैं इसे छोड़ दूं तो फिर कौन, ये उनको डर लगता है। ये उनका एक प्रैक्टिकल साइड है, जहाँ पे उनको लगता है कि अगर मैं, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, अगर मैं उससे बुरा मान के और पेशेंस खो के मैं ये रिश्ता खत्म कर दूं, ठीक है ना, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बिल्कुल जारी रखूं और उसमें कोई एक्शन ना लूं, तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे ऐसा कौन ही मिलेगा। तो आपके पर्सन को ये बहुत ज्यादा फिक्र है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ में आए हो ना, तो समवेयर दे आर लकी। क्योंकि लोग आते हैं, फायदा उठाते हैं, फिर चले जाते हैं। एंड लोग केयर भी नहीं दिखाते, लोगों को ये भी नहीं पता कि अपने पर्सन को आजकल प्यार करना कैसे है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स सेल्फिश। लेकिन आपके पर्सन को आपके साथ रह के जितना भी वो रहे हैं ये चीज तो उनको पता है कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपके मन में वो सेल्फिशनेस नहीं है, आप सेल्फलेस हो, जैसे रहते हो, अ, मतलब खुल के हो, जो है सामने है। कोई शिकायत भी है तो सामने है, कोई प्रॉब्लम भी है तो सामने है। एंड आपसे ना कभी आपके पर्सन को धोखा फील नहीं हुआ है, वो चीज है। आप पे फुल ऑन ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपके पर्सन को कभी, जैसे दूर है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी कि पता नहीं कहाँ होगी, किससे बात कर रही होगी। ये सब चीजें आपके पर्सन ने अभी तक आपके साथ नहीं फेस किया है। और यही चीज है जो इतना मुश्किल होते हुए भी, इतनी प्रॉब्लम होते हुए भी आपके पर्सन सोच रहे कि नहीं, आई शुड गेट बैक, मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे वापस एफर्ट्स लगाने चाहिए इस रिश्ते में। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपकी पर्सन की तबीयत ठीक ना हो। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो अभी नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है काम से, शोल्डर पेन वगैरह, हेडेक पेन वगैरह हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन को ये तो ज़रूर है कि उनको आना है, वो आएँगे ज़रूर, डोंट वरी। थोड़ा वो टाइम लेंगे लेकिन आएँगे ज़रूर, ठीक है? एंड अगर आप ऐसे ही डिटैच रहे रिजल्ट से तो पहले भी आ जाएँगे, ठीक है ना? तो मैनिफेस्टेशन से ये टाइम स्पीड अप हो सकता है। अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो बस ध्यान रखिएगा कि डिटैच रहना है, रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है। एंड अगर आपको किसी किसी को मन में अगर इंट्यूशन हो रही है कि वो आने वाले हैं, तो वो आ जाएंगे। फिर आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं है, टाइम क्रंच आप मत रखो, ठीक है ना। आप बस वेट करो, वो आ जाएंगे, बट आएंगे जरूर। इस वक्त मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, थोड़ा ये भी सोच विचार कर रहे हैं कि आप उनकी बात समझोगे नहीं समझोगे। क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि देखो, मैं तो खुल के एफर्ट लगाऊंगा, मैं जेन्युइन एफर्ट्स लगाऊंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं एफर्ट्स लगा दूं और फिर इनको तो उनकी उसकी वैल्यू ही नहीं है, जो मेरी पर्सन है उसको वैल्यू नहीं है। या फिर वो कुछ ऐसा बोल दे, कुछ ऐसा सुना दे, कुछ ऐसा डिमीनिंग बिहेव कर दें जहाँ पे मेरा मन टूट जाए, मुझे गुस्सा आए खुद पे, मुझे अफसोस हो कि मैंने इतने एफर्ट्स लगाए क्यों। आपके पर्सन रेडी हो रहे हैं, हाँ वो स्लो हैं, काफ़ी डाउट्स है और झिझक रहे हैं, तुरंत से एक्शन लेना उनको नहीं आ रहा है। लेकिन उनको लग रहा है कि यार अगर रहना है तो ढंग से रहो, मुझे एफर्ट्स लगाने हैं, मुझे सारी चीज़ें करनी है। बस उनको ना जैसे गारंटी चाहिए कि मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा ना। धोखा एज़ इन उनको पता है आप कहीं उनको छोड़ के नहीं जाओगे, आप इतने गिरे हुए नहीं हो, उनको पता है, ये बात नहीं है, ये टेंशन नहीं है। मतलब आप
ऐसा तो नहीं कि आप इस बार भी सेटिस्फाइड नहीं होगे, वो उनको टेंशन है। अगर इस बार आपने उनके एफर्ट्स के बाद ऐसा कुछ बोल दिया कि नहीं तुम्हें ऐसे अप्रोच लेना चाहिए था, तुमने ये चीज गलत कर दी, तो उन्हें बहुत दुख लगेगा, ठीक है ना। तो वो मतलब आपके लिए ना अपना ईगो साइड में रखने को रेडी है, वो हम्बल होने की कोशिश कर रहे हैं और पुराने वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं ना। पुराने वर्जन जब जैसे शुरुआत में थे रिलेशनशिप में, वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लाला लैंड जैसा हो जाएगा, नहीं। वहां पे भी उनको अब स्ट्रगल चलेगा, लेकिन वो सोच रहे हैं कि एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा अपना एटीट्यूड चेंज करता हूँ, जैसे मैं पहले हुआ करता था उस तरीके से मैं बातचीत करता हूँ, ठीक है ना, अपने पर्सन के साथ जैसे क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप भी यही चाह रहे हो कि पहले वाले पर्सन कहाँ गए, ठीक है। लेकिन वो एक्साइटमेंट अभी नहीं दिख रहा है मुझे आता हुआ, ठीक है ना, क्योंकि वो तो देखिए वो गलत फहमी है आपको लेके, या फिर जो भी क्लैरिटी उनको नहीं है, तो वो तो अभी दिल में पाइलअप हो रखी है ना, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक उनको वो वाली एक्साइटमेंट और पैशन फील नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ तो है जो पास्ट से वापस करने वाले हैं, पास्ट में जो किया करते थे बट अब उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है ना। कुछ तो है, आई डोंट नो व्हाट। कमिंग एक्शन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड्स निकल के आए हैं वो है द फूल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन को ऑलरेडी स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है ना, आप पे आने के लिए ऑलरेडी स्ट्रगल हो रहा है, झिझक है, शर्म है, एंड थोड़ा ये भी है कि यार ह्यूमिलिटी ना हो जाए, ठीक है ना, मतलब ह्यूमिलिएशन ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं और फिर मैं मजाक बन के रह जाए। एनीवे मतलब अ, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही, वो ऐसा नहीं कहना चाह रहे, उनके कहने का मतलब ये है कि शायद थोड़ा उनको एक्सपीरियंस हो चुका है आपके साथ जहाँ पे वो पहले अप्रोच कर चुके हैं लेकिन वो काम नहीं करा है, तो वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई है, उनको लग रहा है कि इतनी जल्दी जाना सही रहेगा क्या, या मैं और वेट कराऊं। वो बेसिकली चाहते हैं कि आप उनकी इज्जत करो, आप उनको यहाँ पे रखो। सो अपकमिंग एक्शन मुझे अ, 1-2 हफ्ते के बाद दिखाई दे रही है, अभी 1-2 हफ्ते तक तो दिखाई नहीं दे रही है, एंड वो भी दिख रही है क्योंकि वो आपसे कुछ इमोशनल सीख करते हैं, ठीक है। आपका वो डोमिनेटिंग नेचर उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे उनके भले के लिए भी इस वक्त बोल रहे हो ना, कुछ डोमिनेट कर रहे हो, उनको नहीं पसंद आ रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि इस वक्त आप ना अ, उनसे लड़ाई झगड़ा करके या कुछ बहुत स्ट्रिक्टली जो आपका टोन है, जो एक स्ट्रिक्ट टोन है, उसको चेंज करके थोड़ा ना टोन डाउन करो, एंड तो ही वो आप पे आएंगे, तो ही वो कंफर्टेबल फील कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी परसेप्शन है कि आप कहीं ना कहीं उनको दबा देते हो, कहीं ना कहीं बात कॉन्वर्सेशन शुरुआत मैं करता हूँ लेकिन ख़त्म तो आप ही करते हो, कहीं ना कहीं चलाते तो आप ही हो। अब ये कैसे क्या है मुझे नहीं पता, ये आपका रिश्ता है, आप जानो। लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ से बहुत एलर्जी है, ठीक है ना, बहुत एलर्जी हो रही है उनको। वो चाहते हैं आप उनके लेवल पे आओ ना, वो लेवल क्या है यू नो इट बेटर, ठीक है। बट आएंगे ज़रूर, ठीक है। एंड आ रहे हैं जेन्युइन इंटेंशन से आ रहे हैं, एंड इस बार रियल एफर्ट्स करने आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। अगर अब वो आके आपको बोलते हैं कि नहीं नहीं इस बार मैं तुम्हें कॉल करूंगा टाइम पे, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, या फिर हम कहीं चलेंगे, तो वो जेन्युइन होगा, वो आपको टालने के लिए नहीं है, सीरियसली वो ऐसा करेंगे। लेकिन एक झिझक है, मुझे लगता है वो खुल के आपको बोलते भी नहीं है कि उनको आपसे प्रॉब्लम क्या है, शायद ये उनके नेचर में ही नहीं है। इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू यू। सो वो चाहते हैं कि बस आपको किसी तरह पता लग जाए कि आप जो डोमिनेट करते हो ना, या कोई चीज आप उनको बोल देते हो बिना सोचे समझे, वो चीज आप बंद कर दो, ठीक है। उनकी बस यही इच्छा है, बाकी उनको आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आखिरी चीज मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, क्योंकि आपके पर्सन तो चाह रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़े। गाइडेंस यही है कि 6 महीने आप लोग का जो टाइम है ना, वो थोड़ा फुल ऑफ स्ट्रगल है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। वी हैव जजमेंट, द हर्मिट एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 6 महीने आप लोगों के, मैंने तो अभी के लिए निकाला था, बट ये 6 महीने का टाइमलाइन अपने आप आ गया टैरो में, तो आई हैव टू टेल यू दिस। 6 महीने का टाइम आपके लिए टफ है। देखिए मैं इतना कहूंगी ना, आप लोग अपने वैल्यू स्ट्रांग करो, ठीक है ना, वैल्यूज स्ट्रांग करो अपने। जैसे कि है ना, एक रिश्ते में है, तो ये इसका गोल क्या होना है, ठीक है, इसको टाइम पास रखना है या लॉन्ग लास्टिंग लेके जाना है, कितना वेट करना है, एक पर्सन में इमोशनली कितना इन्वेस्ट करना है। तो आपकी वैल्यू स्ट्रांग नहीं है जिसके वजह से आप सफर कर रहे हो, वैल्यू स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। आप पहले तो डिसाइड करते हो कि हाँ अब मैं इसको फायदा उठाने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, अब मैं इसको चांस नहीं दूंगा, लेकिन आप चांस दे देते हो, आपकी वैल्यू स्ट्रांग ही नहीं है।
इसीलिए ये आपको सहना पड़ रहा है। अपने वैल्यू स्ट्रांग कीजिए, ठीक है ना? आपको एक थोड़ा थोड़ा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन थोड़ा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। आप सोचो कि चलो जैसा चल रहा है, टाइम पास हो, ये हो वो है, 6 महीने देख लेते हैं, ऐसे रिश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि फिर ना वो टाइम पास ही होके रह जाता है, ठीक है ना? तो आपको अपना वैल्यू स्ट्रांग करना है एंड बी अ बिट कंजर्वेटिव, ओके? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग छोटी सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।